यस सर। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। ओके सर। तो देखिए बेटा, ये मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख दिए हैं आपके। इनका ग्रुप नंबर बता सकते हैं आप मुझको? जिसका बोर प्लस थ्री 13th 14th 13 एंड 15th। और ये 14 और ये 15। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। जब मैं ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो सब +3, क्योंकि वैलेंस शेल में +3 तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीनों लूज कर देते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में वैलेंस शेल के। लेकिन लास्ट वाला जो थैलियम है, ये इसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। जो एस में दो इलेक्ट्रॉन हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस सर। इसी को आपको लैंग्वेज में लिखना था, मैं चाह रहा था आप खुद से लिखते ताकि मजा आता। तो यहाँ um देखिए, मैंने एक आपके लिए एग्जांपल थैलियम का ही ले लिया है। तो यहाँ पे इसकी एटॉमिक नंबर 81। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है। जीनॉन के बाद 14 इलेक्ट्रॉन एफ में आ गए, 5 डी में 10, और एस में 2, और यस सर। पी में 1। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो इसका न्यूक्लियस है थैलियम का, उस पे प्लस चार्ज है, काफी ज्यादा प्लस चार्ज है, 81 प्रोटॉन्स है। और उन प्रोटॉन्स की शील्डिंग करने वाला जो है वो बिल्कुल नालायक निकम्मा एफ ऑर्बिटल है। और दूसरा जो है वो भी नालायक निकम्मा है, डी ऑर्बिटल। तो इसमें 14 हाँ सर। इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन मिल करके ये शील्डिंग कर ही नहीं पाते हैं। तो जो हाँ वैलेंस, सर। ये तो चौथी शेल में है, ये डी जो है पांचवी शेल में है। और वैलेंस शेल जो छठी वाली शेल है, उसमें एस ऑर्बिटल भी है और पी ऑर्बिटल भी है। एस वाला स्फेरिकल है, पी वाला मान लीजिए डम्बल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जादू हो रहा है। अब ये क्योंकि एफ और डी वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस इतना पावरफुल हो गया, यानी इतना ज्यादा इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया कि ये एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है बहुत स्ट्रांगली, और खींच करके यहां ले आता है। ओके सर। अब जब यहां आ गया तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, शेयर कर पाएगा बॉन्डिंग में? कोई हम्म। कर यस पाएगा? सर। नहीं कर। नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ पी वाला ही बेचारा रह जाता है। वो भी अंदर आता है लेकिन इतना अंदर नहीं आ पाता कि उसका शेयर ना हो पाए। तो इस वजह से क्या होता है कि सिर्फ पी ही शेयरिंग करता है। इसी तरीके से लेड में होगा, लेड में 6p2 हो जाएगा। ओके। यस सर। तो पी वाले दो इलेक्ट्रॉन से शेयर करेंगे, 6s वाला अंदर चला जाएगा। बिस्मिथ में 6p3 हो जाएगा, तो इसमें भी एस वाला नहीं शेयर कर पाएगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया, इनर्ट हो गया, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा बॉन्डिंग में। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। कैन ओके सर। राइट, और शुड आई राइट दिस? चलिए मैं ही नहीं लिख। सर। व्हेन, लिखते रहिए, व्हेन वी Go मूव down the group in इन p block elements and s valence shell s orbital electron। पी, यस, अब आप क्लियरली बोल रहे हैं। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप दी टेंडेंसी ऑफ
वैलेंस शेल एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट, ये लिखना भूल गया था, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब रिएक्शन। भाई रिएक्शन क्या होता है? नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने टूटते हैं, यही तो बॉन्डिंग होती है। टू यस सर। पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ऑफ वैलेंस शेल एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज। क्या होता है? डिक्रीजेज। यस सर। फोर फोर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more stable। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि थैलियम में +1 ज्यादा स्टेबल है या +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो हम आंख बंद करके कहेंगे कि ठीक। थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल है। हमसे पूछे कि लेड में +2 ज्यादा स्टेबल है या +4 ज्यादा स्टेबल है, तो हम आंख बंद करके कहेंगे +2 ज्यादा स्टेबल है। हमसे कहे कि बिस्मिथ में +3 ज्यादा स्टेबल है या +5 ज्यादा स्टेबल है, तो हम आंख बंद करके क्या कहेंगे? +3 स्टेबल है। और आपसे ये पूछेंगे क्यों स्टेबल है, तब बोलिए जल्दी से। अब क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इनर्ट इफेक्ट। ये तीन पेयर। बार याद कर लीजिए। सिर्फ इतना लिख ओके देंगे, सर। पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ऐसे ही आता है, कहेंगे ओके सर। गैलियम की +1 +3 से ज्यादा स्टेबल होती है, क्यों? तो आपको एक वर्ड लिख देना है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, और आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। और इनर्ट पेयर ओके। इफेक्ट क्यों हुआ, रीजन क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट के पीछे का, वो मैंने पूरा डिटेल में, देखिए ऊपर से यही बार बार समझा रहा हूं। अब मैं समझता हूं कि आपको 100% क्लियर हो गया होगा। हाँ बोलिए सर। क्या हाँ होता सर। है। हो गया सर। चलिए लिखता हूं, पुअर पुअर बोलिए शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4s ऑर्बिटल। ठीक है। देयर यस फोर सर। की वजह से क्या होता है? Z इफेक्टिव बिकम्स हाँ। वेरी हाई। ये सब वर्ड बार बार यूज होने हैं बेटा। Z इफेक्टिव, पुअर शील्डिंग जो है, शील्डिंग इफेक्ट, और डिफ्यूज नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तो हम लोग आज यहीं पे खत्म करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें और अच्छी चीजें पढ़ी हम लोगों ने। बहुत ही इनऑर्गेनिक की समझ लिए जान है ये। तो अब हमारा यहाँ पे फैजान रूल खत्म हो गया, और ये हमारा जो है टॉपिक भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बेंट रूल। ठीक है। यस सर। अब ये क्या बताएगा हमको, थोड़ा सा चाहे तो हिंट दे देता हूं आपको। देखिए, CH H, ये मीथेन का स्ट्रक्चर था। बोलिए, इसने हमें क्या बताया था? क्या क्या चीजें यहां से आई थी, बता सकते हैं? um मीथेन का structure। यहाँ से हमें आया था आइडिया हाइब्रिडाइजेशन का। हमें से मतलब पॉलिंग साहब को। अच्छा हाँ हाँ। यस सर। क्यों आया था, चलिए बताइए, देखूं याद है आपको।
अब उसमें क्या हुआ मतलब, कार्बन के पास क्योंकि बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस था ना था, थोड़ा सा। 3p ऑर्बिटल थे वैलेंस शेल में। यस सर, तो मतलब इनकी सेम आ रही थी ना, मतलब स्ट्रेंथ मतलब एग्जैक्टली सेम थे हाँ, सारे बॉन्ड। यस, हाँ, मतलब मिक्स एग्जैक्ट। करने की जरूरत पड़ गई थी। यस सर। तो हमारी पुरानी थ्योरी कह रही थी कि एक पी, दूसरा पी, तीसरा पी, और इसके एस, और ये वाला एस और एस। तो ऑर्बिटल अलग अलग है तो एनर्जी इन बॉन्ड की अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो सेम आ रही थी। तो यहां से पॉलिंग साहब ने क्या कहा कि द रीजन इज हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन पॉलिंग साहब के यस सर। सामने जब ये प्रॉब्लम आई तो वो बेचारे नहीं एक्सप्लेन कर पाए। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। क्या प्रॉब्लम आई यस बताइए? सर। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ गैस करिए, देखो कोई तुक्का लग जाए शायद। um, देखिए, ये PCl5 है तो हम क्या कहा अकॉर्डिंग टू पॉलिंग कि ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ सारे सर। ऑर्बिटल क्या होंगे? sp3d, 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 sp3d। बोलिए, एनी डाउट? हाँ सर, नो डाउट। और क्लोरीन की तरफ से सारे पी होंगे, पी, 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 पी। एनी डाउट? नो डाउट। तो इसलिए सबकी बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए? मस्ट हैव सेम बॉन्ड एनर्जी यस सर। होनी चाहिए ना। लेकिन बेटा, हाँ सर। PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो ये PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। दिस वाज द प्रॉब्लम। टूटना किस में चाहिए था बताइए? अच्छा। ओके। फास्फोरस प्लस 5 क्लोरीन में टूटना चाहिए था ना। मैं टूटा ऐसे नहीं। भाई, जब सारे बॉन्ड बराबर हैं तो सब एक साथ टूटने चाहिए ना। एग्जैक्ट वही सर, पर वैसा दो हुआ ही नहीं। क्यों टूटे? 3 रह गए। इसका मतलब कि कुछ लोचा है यहाँ पे। अच्छा है। तो पॉलिंग साहब से पूछा गया कि भैया बताइए, आपको तो नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इस बात के लिए। उन्होंने कहा भाई सॉरी, मुझे नहीं आता। समझ रहे हैं? अच्छा है, नोबेल प्राइज मिला था उन्हें। अरे पॉलिंग साहब वो उन 2 साइंटिस्ट में हैं जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। आपको शुरू में मैंने कहा था इनके बारे में पढ़िएगा। तो इनको 2 नोबेल प्राइज मिले थे, एक नोबेल पीस प्राइज और एक नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। चलिए, तो ये रीजन फिर इसका एक्सप्लेन किया बेंट साहब ने। तो बेंट साहब जो हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके। ओके सर। चलिए, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर।